हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनजीओ किसे कहते हैं तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। मित्रों, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष कल्याणकारी देश रहा है। अनेक क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद आदि ने कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर लाखों राष्ट्रभक्तों एवं समाज सुधारकों ने पूरी शक्ति के साथ समाज की परंपरागत बुराइयों को बदलने के लिए संकल्प लिया था। देश में स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ोतरी निरंतर होती चली गई। आज़ादी के पश्चात तो एनजीओ की संख्याओं में भारी वृद्धि हुई। देश के गरीब एवं कमजोर वर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों को मूर्त रूप देने के लिए एनजीओ ने अपनी खास भूमिकाएं अदा की। आज स्थिति यह है कि देश में लगभग 31 लाख से अधिक एनजीओ कार्यरत हैं। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि एनजीओ की संख्या कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एवं कारपोरेट सेक्टर से भी बहुत कुछ आगे निकल चुकी है। दोस्तों, एनजीओ समय की आवश्यकता है। वर्तमान समय में एनजीओ सरकार की पार्टनरशिप के साथ देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज के परिदृश्य में एनजीओ सेक्टर का अपना प्रभावी रोल है। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार को एनजीओ की आवश्यकता है, जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को अंजाम दे सके। आज के युवाओं के लिए तो एनजीओ एक वरदान है, जिसमें वे राष्ट्र के विकास में अपनी विशेष भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति आज यह है कि एनजीओ का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। एनजीओ सेक्टर में कार्य करने की अपार एवं असीमित संभावनाएं बन चुकी है। आइए एनजीओ को समझने की एनजीओ वास्तव में एनजीओ है क्या। एनजीओ का अर्थ अत्यंत सरल एवं सहज है। शाब्दिक दृष्टिकोण के अनुसार एनजीओ अंग्रेजी शब्द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त नाम है, जिसका सरल अर्थ है गैर सरकारी संगठन अथवा अशासकीय संस्थाएं। एनजीओ क्या है, इसका उत्तर इसके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। देश की समस्त संस्थाओं में से शासकीय संस्थाएं घटा दीजिए। घटाने के पश्चात जो कुछ संस्थाएं बचेगी वही संस्थाएं अशासकीय संस्थाएं अर्थात एनजीओ कहलाती है। इस फार्मूले का अर्थ यह कदापि नहीं निकाला जाना चाहिए कि इंडस्ट्रीज, बिजनेस, कारपोरेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक तथा अन्य लाभ कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन भी एनजीओ के दायरे में आ जाएंगे। एनजीओ के अम्ब्रेला में आने के लिए प्रत्येक संगठन को नॉन प्रॉफिट एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए निर्मित होना आवश्यक है। एनजीओ को स्वैच्छिक संगठन भी कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसे संगठन जो स्वेच्छा से समाज कल्याण के लिए बनाए गए हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जैसे विकास एवं कल्याणकारी मुद्दों को लेकर कल्याण की स्वैच्छिक एवं गैर लाभ की भावना से कार्य करें, उसे एनजीओ अर्थात अशासकीय संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मित्रों, एनजीओ के अनेक प्रकार हैं, जैसे गैर लाभकारी संगठन यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठन यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक विकास संगठन अर्थात वॉलंटरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक सेवा संगठन अर्थात सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार भी एनजीओ का विभाजन किया जा सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, इंटरनेशनल लेवल के एनजीओ, राष्ट्रीय स्तरीय एनजीओ, नेशनल लेवल एनजीओ, राज्य स्तरीय एनजीओ यानी स्टेट लेवल एनजीओ, जिला स्तरीय एनजीओ यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एनजीओ, ग्राम स्तरीय एनजीओ अर्थात विलेज लेवल एनजीओ। इसी प्रकार कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर स्थापित किए गए एनजीओ को इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे पर्यावरण आधारित एनजीओ, इन्वायरमेंट बेस्ड एनजीओ, कौशल विकास आधारित एनजीओ, स्किल डेवलपमेंट बेस्ड एनजीओ, तकनीकी आधारित एनजीओ, टेक्निकल बेस्ड एनजीओ,
स्वास्थ्य आधारित एनजीओ, हेल्थ बेस्ड एनजीओ। मित्रों, अब मैं एनजीओ की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा जिनके कारण एनजीओ पूरे विश्व में जाने जाते हैं कल्याणकारी संगठनों के रूप में। एनजीओ की स्थापना का आधार स्वैच्छिक होता है, अर्थात एनजीओ की संरचना स्वैच्छिक होती है। प्रत्येक सदस्य बिना किसी स्वार्थ, दबाव या मजबूरी के एनजीओ की मेंबरशिप ग्रहण करता है। एनजीओ की स्थापना कानूनी रूप से की जाती है। कानूनी रूप से एनजीओ की स्थापना किसी एक्ट के अंतर्गत की जाती है, जिसके लिए प्रत्येक एनजीओ को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है। एनजीओ नॉन प्रॉफिट होते हैं। एनजीओ की स्थापना व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती है। वस्तुतः मूल रूप से एनजीओ एक नॉन प्रॉफिट संस्था होती है। समय की पाबंदी एवं मितव्ययिता होती है। एनजीओ अपने सभी कार्य समय पर संपन्न करने के लिए जाने जाते हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इस प्रकार किया जाता है कि उचित समय पर उचित अवधि में उसका लाभ हितग्राहियों तक अवश्य पहुंच जाए। धनराशि का उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है, जिससे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्य संपन्न किए जा सके। एनजीओ कल्याण एवं परोपकारी होते हैं। एनजीओ की संरचना का आधार लोगों की कल्याण एवं भलाई का होता है। परोपकार एवं सहायता एनजीओ के अभिन्न उद्देश्य होते हैं। एनजीओ में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है। एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था एनजीओ का मूल स्वरूप होता है। सभी सदस्यों की सर्वानुमति से कार्य किए जाते हैं। एनजीओ में प्रत्येक सदस्य की सलाह को समान महत्व दिया जाता है। एनजीओ में संवैधानिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक एनजीओ का एक लिखित संविधान होता है, जिसे बायलॉज भी कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं, जिसमें एनजीओ की कार्यप्रणाली, विजन, मिशन, उद्देश्य, सदस्यता एवं नियमावली का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। एनजीओ के कार्यक्षेत्र का एक विशेष निर्धारण होता है। भौगोलिक दृष्टि से एनजीओ के कार्यक्षेत्र का निर्धारण इसके विधिवत रजिस्ट्रेशन के समय हो जाता है। एनजीओ जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख इसके संविधान में या बायलॉज में होता है। एनजीओ गैर राजनीतिक स्वरूप के होते हैं। एनजीओ मूल रूप से गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। इन पर किसी राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। एनजीओ पारदर्शी होते हैं। एनजीओ के द्वारा संचालित की जा रही सभी गतिविधियों में पूरी पारदर्शिता होती है। एनजीओ के दस्तावेजों को आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। एनजीओ में देश हित सर्वोपरि होता है। एनजीओ द्वारा संचालित गतिविधियों में देश हित का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। एनजीओ किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों अथवा आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होते हैं। एनजीओ सरकारी योजनाओं में विकास के सहभागी होते हैं। जी हाँ, आधुनिक समय में एनजीओ सरकार के प्रत्येक कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेकर सरकार की मदद कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व स्थिति यह थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 2-4 विभागों के पास ही एनजीओ के लिए ग्रांट उपलब्ध होता था। आज स्थिति यह है कि सरकार के प्राय सभी विभागों में विकास कार्यक्रमों के लिए एनजीओ की सहभागिता हेतु अनुदान उपलब्ध किए जाने का प्रावधान है। फ्रेंड्स, जहाँ तक एनजीओ के कार्यक्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एनजीओ का सवाल है, यह बहुत ही विशाल है। भारत में स्वैच्छिक संगठन कई दशकों से समाज कल्याण की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भूखमरी, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियों जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एनजीओ ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में विलेज लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक एनजीओ की भागीदारी डेवलपमेंटल सेक्टर में होने लगी है। एनजीओ का कार्य क्षेत्र अनलिमिटेड है। विकास, समाज, शिक्षा, कल्याण, धर्म, संस्कृति, साहित्य, रिसर्च, विज्ञान, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सैकड़ों जन कल्याण के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एनजीओ कार्य कर सकते हैं। आज देश के कोने कोने में दूर दराज स्थानों पर एनजीओ जमीन से जुड़कर लोगों के कल्याण एवं भलाई के उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। सहभागिता के लिए एनजीओ के दरवाजे, खिड़कियां और रास्ते सभी के लिए खुले हैं। आप भी आइए,
सामाजिक सुधारों एवं कल्याणकारी कार्यों के समर्पित महायज्ञ में आप भी एक आहुति अवश्य दीजिए। मित्रों, एनजीओ भवन से जुड़े रहने के लिए और एनजीओ सेक्टर की जानकारियां निरंतर पाने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।